Let us see the next question. Red Limited is considering a project with the following cash flows. तो इंफॉर्मेशन दे रखा है कंपनी के बारे में जिसका नाम है रेड लिमिटेड. इट इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट जिसका कैश फ्लोज का इंफॉर्मेशन दे रखा है. ईयर 0 देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000. रनिंग कॉस्ट दे रखा है 4,000 फर्स्ट ईयर का, 5,000 सेकेंड ईयर का. सेविंग्स दे रखा है फर्स्ट ईयर का 12,000, सेकेंड ईयर का 14,000. डिस्काउंटिंग रेट इज 9%. Measure sensitivity of the project to the changes in the level of plant value, running cost, savings. बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रखा है. Considering each factor at one time such that NPV becomes 0. Present value factor at 9% is provided to us. Year 0 से लेके year 2 का फैक्टर दे रखा है. एवरीबडी गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में हमको क्या कैलकुलेट करना है. वी आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी एनालिसिस वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू 3 वेरिएबल्स. पहला वेरिएबल क्या है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट. दूसरा वेरिएबल क्या है, रनिंग कॉस्ट. और तीसरा वेरिएबल क्या है, तीसरा वेरिएबल है से द सेविंग्स ऑफ एक्सपेंसेस. ये 3 वेरिएबल है. कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द प्लांट, देन इन दैट केस द एनपीवी विल फॉल डाउन. रनिंग कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा, देन इन दैट केस दैट इज रिकरिंग कॉस्ट अगर हमारा बढ़ जाएगा, देन एनपीवी विल फॉल डाउन. और लास्टली अगर हमारा सेविंग्स कम हो जाएगा, इवन इन दैट केस हमारा एनपीवी नीचे गिरेगा. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली दे रखा है. नहीं दे रखा होता तो भी आपको ऐसा ही समझना है हमेशा. Let's say there is only one change at one point of time. यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली हमको ऐसा दे रखा है that say you are required to find that say what is the change that you can afford so that say the NPV becomes 0. ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली ये जो मैं आपको that is बता रहा था, the same thing is what they have provided over here to us in this question. हमको ये कैलकुलेट करना है कि हर एक वेरिएबल में कितना हम लोग एडवर्स चेंज अफोर्ड कर सकते हैं बिफोर द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट बिकम्स 0. दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. चलो, रेड ऑन आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद से वी आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन. चलो, राइट ऑन आंसर. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ recurring cost and present value of savings. I request all of you to write down answer along with me. End of year 1, end of year 2. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताइए. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है फर्स्ट ईयर का? 917. सेकेंड ईयर का फैक्टर उस पर हम लोग लिखेंगे रिकरिंग कॉस्ट. रिकरिंग कॉस्ट देखो तो फर्स्ट ईयर का कितना है, कितना 4,000. सेकेंड ईयर का
So it is 0.917 into 4000, 3668. उसके बाद 0.842 into 5000, that is 4210, that is 7878. रिकरिंग कॉस्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? सेविंग्स. देखो तो सेविंग्स कितना है फर्स्ट ईयर का? 12,000. सेकेंड ईयर का? प्रेजेंट वैल्यू 0.917 इंटू 12,000, so it is 11,004. 14,000 into 0.842, 11,788. So 22,792. चलो राइट ऑन फर्दर. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी. It is present value of the cash inflow minus investment. So 22,792 minus 7,878 minus amount of investment. What is the plant value? 10,000. So it is 4,914. Get on the answer. हाँ, ये हमने अब तक एनपीवी का कैलकुलेशन किया है. सेंसिटिविटी बाकी है. आप लोग सेंसिटिविटी का कैलकुलेशन अपने आप ट्राई करो, फिर मैं करके देता हूँ. प्लांट, उसके बाद रिकरिंग कॉस्ट और उसके बाद सेविंग्स, तीनों का ट्राई कीजिए, फिर मैं करके देता हूँ. चलो राइट ऑन आंसर. कंडक्टिंग sensitivity analysis. Column number 1 is variable. Column number 2 is sensitivity. That is in the percentage term. सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ प्लांट. Dear students, we understand logically that अगर प्लांट का वैल्यू 4,914 से बढ़ जाएगा तो एनपीवी 0 हो जाएगा. So we understand it is 4,914 divided by 10,000. So the answer is 49.14%. That is the way हम लोग सबसे पहले वेरिएबल का सेंसिटिविटी फाइंड करेंगे. दूसरा है दैट इज द रिकरिंग कॉस्ट. डियर स्टूडेंट्स, रिकरिंग कॉस्ट का हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करके रखा है 7,878. यानी अगर 4,914 से अगर वो खर्चा बढ़ जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 7,878 इंटू 100. क्योंकि फ्रेंड्स दोनों क्या है, प्रेजेंट वैल्यू टर्म में ही है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन रख सकते हैं. So 4,914 divided by 7,878 into 100, 62.38%. That is the recurring cost. और तीसरा हमको दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे सेविंग्स. सेविंग्स अगर हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो भी हमारा एनपीवी रिड्यूस हो जाएगा. So it is 4,914 divided by सेविंग्स का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? 22,792. सो 21.56.
Dear students, over here, importantly we understand that in first part of the question NPV का आंसर आप लोग देख सकते हो, मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है. मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिकरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया, मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेविंग्स किया, और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया. जो रूटीन में करता था जिसमें नेट कैश फ्लोज फाइंड करके डिस्काउंट करके एनपीवी करेंगे, तो उससे एनपीवी तो हमारा आ जाएगा, पर सेंसिटिविटी कंडक्ट करने में से वी आर गोइंग टू फेस द इश्यूज. दैट इज द रीजन से जब भी हमको इस हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, then better we go with this kind of the process. I am explaining once again to all of you. What I want to tell you friends is that जो भी हमको that is जब भी हमको sensitivity find करना है, measure in percentage term, we are required to find the sensitivity. Let's say what percentage change that you can afford over the existing value before which the NPV of the project turns out to be negative. तो उस केस में प्रिफरेबली हमको क्या करना चाहिए, हमको सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट कर देना चाहिए, और उसके बाद से वी आर रिक्वायर्ड टू पुट सिंपल इक्वेशन NPV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू टू फाइंड द परसेंटेज टर्म. नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से करेंगे ना तो उसमें NPV का तो आंसर इजीली आ ही जाता है, पर उस केस में सेंसिटिविटी कंडक्ट करना मुश्किल हो जाता है. चलो रिकरिंग कॉस्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं. 62.38%, तो अप्रोक्सीमेटली 63% रख रहा हूं मैं. सो उस केस में आई गो विद द सिंपल मेथड. ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2. ईयर 0 प्लांट का कॉस्ट होगा 10,000. व्हाट इज द सेविंग्स फर्स्ट ईयर का? 12,000. रिकरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4,000. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 4,000 प्लस 63% करेंगे. सेकेंड ईयर का सेविंग्स क्या दे रखा है? 14,000. और खर्चा क्या दे रखा है? रिकरिंग कॉस्ट 5,000. एक्सपेंसेस में हम लोग इंक्रीज करके करेंगे. अगर वेरिफिकेशन मेरे को रेवेन्यू का करना होता, सेविंग्स का, तो मैं उस पर रिड्यूस करता. सो वी अंडरस्टैंड इट इज 4,000 प्लस 63%. उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे किस में से? 12,000 में से. सो 5480. नेट कैश फ्लो बताया. व्हाट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर? फर्स्ट ईयर का 0. सेकेंड ईयर का सो 5480 इंटू 0.917, दैट इज 5,025, और 5850 इंटू 0.842, दैट इज 4,925. सो 5025 प्लस 4,925, दैट इज 9,950 माइनस 10,000. सो द आंसर कम्स टू 50 नेगेटिव. मैंने 63 लिया है, वो इस हिसाब से 50 रुपये का डिफरेंस आ रहा है. तो यू कैन डू सच काइंड ऑफ वेरिफिकेशन फॉर द सेविंग्स ऑल्सो, बट उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? सेविंग्स में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. 12,000 में से आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कितना? 21.56. क्वेश्चन में हमको पूछा है दैट से विच वेरिएबल इज मोर सेंसिटिव, दैट इज द क्वेश्चन. तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर. Which factor is most sensitive to affect the acceptability of the project? That is a question. Right on answer. Annual savings. Annual savings is most sensitive variable I'm sorry, I just want to give you explanation. क्वेश्चन में पूछा दैट से कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट से द एनुअल सेविंग्स इज द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल. क्यों ऐसा, वो मैं समझा देता हूँ. क्योंकि उसमें हमारे पास मार्जिन सिर्फ 22% का है.
यानी अगर मेरा एस्टिमेशन उसका गलत हो जाएगा 25% से, तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये हमने दैट इज कैलकुलेशन क्या किया, हमने कैलकुलेशन ऐसा किया है कि कितना एडवर्स चेंज हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो जिसका ये सेंसिटिविटी सबसे कम होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल। मैंने आपको जो सुबह भी एक्सप्लेनेशन दिया था, इन दैट से जस्ट आई वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स कि जो वेरिएबल का सबसे कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर उसका एस्टिमेशन हमारा गलत हो गया ना, देन इन दैट केस we will be having the negative NPV, comma, it has least margin of safety.